2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मीन्स के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। कहाँ इंडिया 1-0 से पीछे था, कहाँ इंडिया ने 2-1 से बढ़त हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ, बल्ले 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 हुआ, बुरा हुआ। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की, तो बहुत कमाल है। ये सेल में रखे इंडियन हॉकी ऑन द राइज है। वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 2 सबको हराया, बेईमानी हुई, अंपायरिंग के मसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। ये इनका 13वां ब्रॉन्ज मेडल है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश। तो दोस्तों भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा है, भारतीय हॉकी टीम ने फिर इतिहास रचा है। गोल्ड और सिल्वर नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल की लड़ाई में जीत चुकी स्पेन को हरा दिया है और बहुत ही बेहतरीन हरमनप्रीत का परफॉर्मेंस। दोस्तों कैप्टन जो है ग्रेट वॉल, हमारे ग्रेट वॉल हैं, इसके बारे में पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला के क्या भौंक रहे हैं। दोस्तों आइए वीडियो हम देखते हैं, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। पाकिस्तानी इस समय दीवाने हो चुके हैं भारतीय टीम के और पीसीबी को पाकिस्तानी को गालियाँ दे रहे हैं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है, आइए वीडियो देखते हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है, अगर एक क्रिकेट लवर है, अगर आप एक ओलंपिक लवर है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ऐसी वीडियोस हम पहुंचा पाए। दोस्तों वीडियो देखते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। चलिए, जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहां से तुम्हें पता चलेगा? इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और आप देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए कि ताकि ये एक प्रोसेस हो, 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज्यादा उसको ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहां पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद दे प्लान और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग नहीं, अभी करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे देखिए दूर नहीं है वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम कि जब इंडिया गोल्ड मेडल भी दोबारा जीतेगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कई सालों से और टॉप की टीम है। तो टॉप की टीम अगर गोल्ड जीतेगी या सिल्वर, ब्रॉन्ज तक तो काम जा ही रहा है, बार बार जा रहा है। पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल था और अभी भी ब्रॉन्ज मेडल, और पहला एक गोल स्पेन ने किया था तो 2 गोल बाद में ऊपर किए, 2 गोल ऊपर करके यह मुकाबला जीता है और मुकाबला बड़ा ही शानदार जीता है।
और ये श्रीजेश जो कि गोलकीपर है, उसका आखिरी इंटरनेशनल मैच है, वो रिटायर हो रहा है आज के बाद। तो आई वॉज वॉचिंग इवन बिफोर द मैच, ही वॉज देयर, ही वॉज सिटिंग अलोन, गोल पोस्ट के अंदर बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ आई थॉट वट एवर ही वॉज थिंकिंग कि आज का दिन जो है वो विनिंग साइड पे फिनिश करने का दिन है। तो बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, और बड़े मैच में फिर श्रीजेश, हरमनप्रीत, बाकी सारी टीम सारी बड़ा अच्छा खेले, बहुत ही बेहतरीन खेले, अटैकिंग हॉकी खेली। तो हॉकी बड़ी अच्छी खेली, पॉजिटिव खेली, अटैकिंग खेली। उसका नतीजा भी ये निकला कि 2-1 से आप स्पेन को हरा के एक और मेडल इस ओलंपिक्स में इंडिया ने अपने नाम कर लिया। हॉकी से उम्मीद थी कि हॉकी से मेडल तो आएगा, लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। और हॉकी की टीम ने पिछली बार भी ब्रॉन्ज लिया था, अभी भी, और उस दिन दे वर वेरी क्लोज, दे वर अ सॉर्ट ऑफ नेक टू जर्मनी, और एंड में 5-6 मिनट में जर्मनी ने गोल किया, वरना दे वर डूइंग सो वेल। तो आज स्पेन को इन्होंने हराया है। स्पेन वो टीम है कि जिसने बेल्जियम को हरा के बाहर किया। बेल्जियम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग टीम, वर्ल्ड चैंपियन। तो टीम इंडिया, उनका कैप्टन हरमनप्रीत, और खास करके ये जो गोलकीपर है, इट वाज हिज लास्ट मैच ऑफ हिज करियर। तो उसने अपने करियर का जो आखिरी मैच है उसको यादगार बनाया है, उसको शानदार बनाया है, और मैच जीत के उसने अब ब्रॉन्ज मेडल लेके वो आखिरी मैच जो है वो भी यादगार ही है उसका। जब भी कभी बात होगी तो जी हाँ, करियर का आखिरी जो मैच है वो ओलंपिक्स का मेडल का मैच है। ओलंपिक्स का मेडल जीत के अब वो रिटायर होगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। अब ऑस्ट्रेलिया को हराया इस कंपटीशन में, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, बाकी तगड़ी साइड्स को हराया, और अभी ब्रॉन्ज मेडल के मैच में स्पेन को भी हराया। इट मींस दे हैव ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। और अब एशिया में देखिए एक टीम इंडिया ही है, बाकी पाकिस्तान तो 16वें नंबर पे है। क्रिकेट में भी इंडिया ने जिम्मेदारी उठाई हुई है, और वही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे ही कोई वर्ल्ड लेवल का इवेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर कौन देगा, हाँ जी, या इंग्लैंड को टक्कर कौन देगा, इंडिया टक्कर देगा। तो अब हॉकी में भी यही बात है, हॉकी में भी यही है। इस ओलंपिक्स में एशियन साइड जो इंडिया की थी, जो अच्छी कंपीट कर रही है, जिससे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तो उन्होंने वाकई अच्छा किया। ये बड़ी तारीफ के हकदार हैं, इनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए और इनको मजीद इनामात मिलने चाहिए। तो कमाल की हॉकी खेली है, बेहतरीन, लाजवाब, और डिजर्व करती थी टीम इंडिया। जिस तरह का इन्होंने मुकाबले खेले हैं इस पूरे कंपटीशन में, तो ये एटलीस्ट मेडल तो डिजर्व करती थी। चलो गोल्ड भी आगे आ जाएगा। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की। तो बहुत कमाल है। अब जब मेडल जीतते हैं तो ऊपर मतलब अब झंडा परचम जो बुलंद होगा वो तो सारा इंडिया का होगा ना। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोस गाइज, जो भी स्टेट या जो भी जहां पे भी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है या करते हैं, वो भी शाबाशी के हकदार। तो इससे अच्छी और खूबसूरत फीलिंग और एहसास हो नहीं सकता कि पोडियम में आपकी भी टीम खड़ी हो और आपका भी जो झंडा है वो बुलंद हो रहा हो और नेशनल एंथम बज रहा हो। उससे अच्छी और शानदार फीलिंग हो ही नहीं सकती कोई। और वो फीलिंग जो है वो इन लड़कों ने आपको दी है। गूस बम्स खड़े हो जाते हैं कि भाई आपकी कंट्री का जब नेशनल एंथम बजता हो और आपका कोई प्लेयर या कोई टीम वहां पे मौजूद हो पोडियम में। क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मीन्स के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए। तो दोस्तों हम सभी को इस समय बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस समय भारतीय हॉकी टीम के लिए ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों आप भी बधाइयाँ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ढेरों बधाइयाँ भारतीय हॉकी टीम के लिए। और एक चाइना का द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो
बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध है। एक हमारे इंडिया की ग्रेट वॉल है, ग्रेट वॉल, उनको ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। हरमनप्रीत सिंह जो कैप्टन है हमारे हॉकी टीम के, गोल सेवर हैं, क्या बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस रहा है, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। हॉकी में ऐसा परफॉर्मेंस शायद ही कभी देखने को मिला था जब मेजर ध्यानचंद के समय में, उस समय हॉकी जब खेलती थी इंडिया, उस समय ऐसे परफॉर्मेंस, ऐसे खेल और ऐसा जज्बा देखने को मिलता था भारतीयों के दिल में। और भारतीय हॉकी टीम बहुत निराश थी दोस्तों, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार करके बहुत निराश थी, लेकिन उसके बाद भी इनका जज्बा, जो इनका जोश है, इनका हौसला है इंडिया को मेडल दिलाने का, वो कम नहीं हुआ। और वो कम नहीं हुआ और वो मेडल दिला के ही माना। वो उनका जिद था, उनका जज्बा था, उनका हौसला था, उनका एक कॉन्फिडेंस था कि हमको मेडल जीतना ही जीतना है और 100% जीत के ही जाएंगे। नहीं फाइनल में पहुंच पाए तो दोस्तों क्वार्टर फाइनल कहा जाए उसको, स्पेन को हरा करके, और वो मेडल दोस्तों अपने नाम किया है, भारत के नाम किया है, इंडिया के नाम किया है। और उनके बाद, उस चीज़ के बाद इतने उनको चीज़ें दोस्तों मिली जा रही हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट मिला जा रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बहुत सारी पैसे उनको ऊपर बरसाए जा रहे हैं। उनके ऊपर जितने पैसे बरसाए जाए उतने कम है। अगर इन एथलीट्स को अगर और भी चीज़ों में अगर हम पैसा लगाए, अगर BCCI या इंडिया पैसे लगाए और पैसे खर्च करे और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए, एथलीट्स को आगे बढ़ाए, तो वो समय दूर नहीं है जब लगातार गोल्ड आएगा इंडिया के पास, लगातार मेडल्स होंगे, इतने मेडल्स होंगे जिस तरह से माफ़ करिएगा, जिस तरह से बाकी देशों के पास, बड़े बड़े देशों के पास, छोटे छोटे देशों के पास भी मेडल्स बहुत सारे, ढेर सारे मेडल्स आते हैं। ब्राज़ील, USA, ये चाइना, ये सबसे कहीं भी भारत पीछे नहीं रहने वाला है। अगर इस चीज़ में BCCI, अगर इस चीज़ में जय शाह, अगर इस चीज़ में नरेंद्र मोदी, इस चीज़ में अमित शाह अगर पैसे लगा दें और इंडिया के एथलीट्स को आगे बढ़ाएं, जिस तरह से क्रिकेट में जितना पैसा है, अगर बाकी चीज़ों में भी उतना पैसा अगर आ गया, अगर बाकी चीज़ उतना ही प्रमोट हो गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब चाइना होना भी भारत के आगे बहुत नतमस्तक हो जाएगा। और ये सब जो देश है, जो बाकी छोटे छोटे देश है, वो लोग देखते रह जाएंगे इंडिया किस तरह से डेवलप करते जाएगा। इस देश में कहीं ना कहीं हर जगह राजनीति आ जाती है, इसकी वजह से एथलीट्स, बड़े बड़े एथलीट्स आगे बढ़ नहीं पाते हैं राजनीति की वजह से। वो राजनीति को ख़त्म करना और उसके बाद उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, राजनीति ख़त्म करना, उसके बाद हमारे कहीं देश हमारा उस लेवल पे पहुंच पाएगा। और जिस लेवल पे फिर वहाँ पहुंच पाएगा, जिस लेवल पे उसके बाद अगर पहुंच गया ना, तो वहाँ से कोई भी देश को हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह से नहीं देखेंगे जो इस समय इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से ही देखेंगे, सिर नीचे करके, क्योंकि वो लोग हमारे बहुत नीचे होंगे। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि BCCI और इंडिया को और BJP को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि नहीं ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से क्रिकेट को प्रमोट करते हैं उस तरह से इन सब स्पोर्ट्स को भी उसी लेवल पे प्रमोट करना चाहिए, उसी लेवल पे पैसे खर्च करने चाहिए और उसी लेवल पे सैलरी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा अपने फैमिली, फ्रेंड, नियर इंडियन में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए